हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस में। चलिए आज हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कक्षा 10 मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलो देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हम लोगों को पढ़ना माध्य, ठीक है। इसमें देखें 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक हम आपको लिख के बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है माध्य और दूसरा वाला है माध्यिका। सीरियल वाइज इसमें देखिए माध्य के बाद बहुलक दिया है, लेकिन माध्य माध्यिका और उसके बाद नहीं बहुलक। ये 3 आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोग को माध्य बता रहे हैं। माध्य मेनली जो है, या कह सकते हो मुख्यतः जो है 3 तरीके से, कक्षा 10 में 3 तरीके से सॉल्व करने के लिए बताया गया। पहला वाला है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा वाला है कल्पित माध्य विधि और तीसरा वाला है पद विचलन अथवा पग विचलन कह सकते हो, पग विचलन। 3 मेथड आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखें, ध्यान दें, पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि बता रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि आप निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालिए, चाहे प्रत्यक्ष, कल्पित, पग विचलन, तीनों में से कोई भी मेथड दे दें कि मतलब प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करिए, तो आपको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करना है। अगर मान ली कल्पित माध्य विधि दे दिया तो आप कल्पित माध्य विधि, और पग विचलन दे दिया तो पग विचलन, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताएंगे। 60 वीडियो रहेगा, छोटा वीडियो, और अगले वाले में आपका कल्पित माध्य और अगले वाले में पग विचलन, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दें, अब हम आपको बता रहे हैं इसका जो है, ये जो आंकड़े दे दिए गए हैं ये इस चैप्टर के ही आंकड़े हैं, चैप्टर से ही लिया गया सवाल है। इन आंकड़ों का जो है समांतर माध्य निकालना, और किस मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। अगर टाइम बचता तो आपको हम कल्पित माध्य विधि से ही भी बताएंगे। चलो देखिए, ध्यान दें, अब आंकड़े कुछ इस प्रकार के देखिएगा। पौधों की संख्या दिया है 0 से 2, ये 0 से 2 जो दे रखा है, 2 से 4, 4 से 6, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल, ठीक है। तो पहले प्रत्यक्ष विधि के लिए हम जो है फार्मूला भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से सवाल लगाना है तो ये मान के चलिए कि अगर ये वर्ग अंतराल दे रखा है तो आपको 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, 3 के 4 कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए पौधों की संख्या, एक कॉलम ये हो गया, इसको वर्ग अंतराल हम लोग कहेंगे। और दूसरा ये हो गया बारंबारता, और तीसरा हो गया मध्यमान कह सकते हो, या इसको यक्ष लिख देते हैं, मध्यमान कहा जाता है। और चौथा वाला यफ गुणे यक्ष का होता है। ये आपका इसमें 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। कब? यदि ये वर्ग अंतराल दे रखा हो तो, ठीक है। अगर मान लीजिए वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, केवल पद और बारंबारता दिया, तो आपको 3 ही कॉलम, यही तीनों कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब पौधों की संख्या देखें, क्या दिया है? 0 से 2, ठीक है। यानी घरों की संख्या 0 से 2 पौधे, एक घर ऐसा है पूरे गांव का या कहीं का भी आप दे दिया है, तो एक घर ऐसा है जिन लोगों ने 0 से 2 पौधे, यानी 0 से ज़्यादा और 2 से कम पौधे लगाए, ठीक है, 2 पौधों तक लगाए। तो देखें 0 से 2 की बारंबारता कितना है? 1 है। और मध्यमान कैसे निकालते हैं? ये मध्यमान इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं, यानी 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, तो 2 का आधा कितना हो गया? 1। और ये यफ होता है, यफ और यक्स का गुणनफल एफ, यानी 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब 2 और 4 की बारंबारता कितना दे रखा है? 2। और मध्यमान देख पा रहे होंगे हम, 4 और 2 6 का आधा कितना हो गया? 3 हो गया। और उसके बाद में 2 से 4 का हो गया, 4 से 6 का देखें, 4 से 6, तो 4 से 6 का जो वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखा है 1 है। और इसका मध्यमान जो होगा 6 4 10 यानी 5 होगा, ठीक है। और 6 से 8 इसको यहाँ तक पहुँचा दे रहे हैं, ठीक है। देखें 6 से 8,
6 से 8 का जो बारंबारता दे रखा है 5 और 8 से 14, 14 का आधा 7। देखिए 2 का डिफरेंस बनना, जहाँ जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है वैसे यहाँ भी 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखिए 1 3 5 7 और 2 4 6 8, 2 4 6। ठीक है, अब 6 से 8 हो गया तो 8 से 10 होगा। इसके बाद 8 से 10 का, देखिए 8 से 10 की बारंबारता कितना दे रखा है 6 और यहाँ हो जाएगा 9। 10 8 18, 18 का आधा 9। फिर 10 से 12 है, 10 से 12 की बारंबारता 2 और 9 2 11, 12 10 22, 22 का आधा 11। और 12 से 14, 12 से 14, 12 से 14 की बारंबारता 3 दे रखा है, 12 14 26 का आधा 13। ठीक है, अब एफ एक्स मतलब एफ गुड़े एक्स निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा तो वीडियो चेक करना पड़ता है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़्यादा दिन पे बना रहे हैं तो गड़बड़ हो सकता है। देखें 1 का 1 में गुणा के 1 और 2 3 6, सिम बहुत आसान है। 2 1 5 6 5, 5 7 35 और 6 9 54 और उसके बाद में 11 दूनी 22 और 13 3 39। अब देखिए पहले तो ज़रूरी क्या है, इसका सूत्र, प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है समांतर माध्य के लिए, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग का, ये सिंबल है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कि एफ गुड़े एक्स का योग, तो एफ गुड़े एक्स ही है, इसका योग कर लीजिए। देखें जोड़े 9 2 11 4 15 5 20 5 25 अच्छा 31 और 1 32 की 2 3 3 3 6 2 8 8 5 13 और 13 3 16 यानी 162। तो ये आ गया कितना 162, 162 बटा सिग्मा एफ का मतलब होता है एफ का योगफल। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, एफ का योगफल। अब देखें 3 2 5 और 6 5 11 5 16, 16 1 17 2 19 और 1 20, ये कितना हो गया 20। ठीक है, तो बेटा कर देंगे 20। अभी क्या करना है, इसमें भाग कर लो या फिर 2 से काट लो। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 2 2 ढाई 20 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.1। देखिए ये आसान है, 8 दशमलव आ गया, इसका 8.1 आ गया क्या समांतर माध्य, यानी दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या है 8.1। ठीक है 8.1। देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए ये आंकड़े दिए गए हैं और अगर आपसे पूछे कि इसको प्रत्यक्ष विधि सॉल्व करिए, प्रत्यक्ष विधि सॉल्व करिए, तो प्रत्यक्ष विधि ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे, आपको अगर वर्ग अंतराल दे रखा है तो 4 कॉलम बनाएंगे। एक वर्ग अंतराल का हो गया, दूसरा बारंबारता का, तीसरा मध्यमान का। मध्यमान का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, मध्यमान बीच का मान। तो इन दोनों के यानी 0 और 2 के बीच में 1 ही पड़ रहा है, 0 के बाद 1 फिर 2 तो यानी 1 पड़ रहा है। और देखें 2 और 4 के बीच में तो यानी 2 के बाद 3 फिर 4 तो 3 पड़ रहा है। देखिए लिखते गए 4 और 6 के बीच में यानी 5 पड़ रहा है तो 5 लिखा गया। मध्यमान मतलब बीच वाला मान। और ऐसे मान लीजिए बड़े आंकड़े दे दिए तो आप मध्यमान आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। मतलब 100 से 200 दे दिया गया तो आप लिखते थोड़े जाएंगे, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद में आधा कर लेंगे। यानी 2 और 0 का योग 2, 2 फिर 2 का आधा 1 हो गया। 4 और 2 का योग 6, 6 का आधा 3, 6 4 का आधा 6 और 4 ऐड करेंगे 10, 10 का आधा 5, 8 और 6 को ऐड करेंगे तो 14, 14 का आधा 7, 200 और 8 का योग करेंगे 18, 18 का आधा 9, 12 और 10 का योग करेंगे तो 12 10 22, 22 का आधा 11, 14 और 12 हो जाएगा 26, 26 का आधा 13। बारंबारता आपको दिया रखा, मतलब दिया रहेगा पहले से ही साइड में। अब देखिए एफ गुड़े एक्स एक नया बनता है, एक नई साइड बनेगी, आपका नया टेबल बनेगा, ये नया रो समझ लीजिए बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एफ और एक्स का योग गुणा कर लेना। तो एफ गुड़े एक्स यानी एफ गुड़े एक्स, 1 1 में 1, 2 3 6, 1 5 5, 5 7 35, 6 9 54, 2 11 22, 11 2 22, 13 3 39। फिर देखें सूत्र क्या है, समांतर माध्य बराबर होगी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी सिग्मा योग का सिंबल है, मतलब सम का योग कर लेना आपको, और एफ एक्स यानी एफ गुड़े एक्स का योग, तो एफ गुड़े एक्स का योग कर लिया गया 162 आया। उसके बाद में देखें फिर नीचे क्या लिखा, हर में एफ सिग्मा एफ है, तो यानी पूरे एफ का योग कर लेना। पूरे एफ का योग कितना है 20 है। अब देखिए 162 में 20 से भाग कर देना है, या फिर आप काट के छोटा कर लो।
2 से काट दे, 2 8 16, 2 1 2, 2 ढाई 20, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 8.1, ठीक है। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में दूसरा वाला कल्पित माध्य मेथड है, ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो है अब हम आपको दूसरा वाला मेथड कल्पित माध्य विधि जो है द्वारा जो है माध्य निकालना बता रहे हैं। देखिए कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य निकालने का सूत्र होता है x बार इक्वल टू होगा e प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के लिए जो है 5 कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। 2 तो ऑलरेडी दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखा है। और जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा, मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आपको मिलता है जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा हो, ठीक है, तब आप कल्पित माध्य या पग विचलन का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए वर्ग अंतराल नहीं दे रखा तो वहाँ आपको प्रत्यक्ष विधि ऐड कर मतलब लगाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष विधि से ही सवाल को लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी क्या करना है, इसमें पहले देखिए पौधों की संख्या यानी वर्ग अंतराल, इसको वर्ग अंतराल लिख दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब रेंज अगर दे रखा हो तो आप उसको वर्ग अंतराल मानेंगे। और उसके बाद में घरों की संख्या जो दे रखा है ये बारंबारता। अब देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता एफ आई से, एक्स आई से मध्यमान हो गया, और डी आई निकाला गया है एक्स आई माइनस ए और एफ आई डी आई। अभी हम आपको ये समझाते हैं। देखिए पहले लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है। तो वर्ग अंतराल 0 से 2, तो 0 से 2 का जो बारंबारता है वो कितना है, 1 है। इसका मध्यमान भी 1 होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। और 2 से 4 का, देखिए 2 से 4 का जो बारंबारता है वो 2 दे रखा है, और इसका 4 और 2 6 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। फिर उसके बाद में 4 से 6 का, 4 और 6 का वर्ग बारंबारता दे रखा है 1, 6 4 10, 10 का आधा 5, ठीक है। और ये पहले भी बता चुके हैं, जब हम कल्पित प्रत्यक्ष विधि आपको बता रहे हैं तो पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा 4 से 6 हो गया, 6 से 8, 6 से 8। अब 6 से 8 का कितना दे रखा, 5 दे रखा है, तो 5 लिखूँ। और 8 से 14 का आधा 7। उसके बाद में 6 से 8 हो गया, तो 8 से 10, 8 से 10 की बारंबारता कितना दे रखा, 6, 8 से 14 सॉरी 10 8 18, 18 का आधा 9, ठीक है। अब 10 से 12 है, 10 से 12 है, तो 10 से 12 का दे रखा है 2, और 12 10 22 मतलब 11 हो गया। अब 12 से 14 दे रखा है, 12 से 14 देखिएगा 12 से 14 का बारंबारता दे रखा है 3, और 12 14 मतलब 26, यानी ये 13 हो गया, ठीक है। अभी करना क्या है, इसमें कुछ मैजिक नहीं है, बस एक चीज़ देखना है, जो मध्यमान निकला है इसमें से हम लोग को एक कल्पित माध्य निकाल लेना है, ठीक है। कोई एक चूज कर लेना, लेकिन चूज कहाँ से करना है, जो बीच में पड़े, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 ये पड़ गया बीच में। अगर मान लीजिए सम संख्या में होता, मतलब यहाँ 7 पद हैं तो 7 के बजाय 8 होता, तो बीच में 2 पड़ता, मतलब 2 अंक पड़ जाते, या 2 कह सकते हो 2 पद पड़ जाते, तो उन दोनों में से कोई आप एक मान लेते। तो इसको मान लिया गया क्या, ए मान लिया गया, ठीक है। ये हो गया कल्पित माध्य, ठीक है। अब देखें, यानी इसी के आसपास इससे ज़्यादा कम में आ सकता है। अब 7 को हमने मान लिया। अब क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, यानी इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक में हर अंक से आपको 7 को घटा देना, सबसे 7 को घटा देना। तो 1 में से 7 घटाएंगे तो -6, 3 में से 7 घटाएंगे तो -4, 5 में से 7 घटाएंगे तो -2, फिर 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 7 घटाएंगे 4, और 13 में से 7 घटाएंगे 7 6 13 6, ठीक है। देखिए कुछ इसमें मतलब मैजिक नहीं है। देखिए ये कल्पित माध्य, ये जो है मध्यमान है, मध्यमान से आपको बारंबारता से नहीं मानना, मध्यमान से आपको कल्पित माध्य मान लेना, जो बीच में पड़े। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4,
चौथा पढ़ रहा है ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। तो इसको कल्पित माध्य मान लेना, ठीक ए। और फिर ये दे रखा है डी आई आपको निकालना है, तो इसी में से इसको घटाना, पारी पारी से सब हर एक यक्स आई में से जो है 7 को घटा देना है। तो 1 में से 7 घटाएंगे -6, 3 में से 7 घटाएंगे -4, 5 में से 7 घटाएंगे -2, 7 में से 7 घटाएंगे 0, यानी ऐसे आपको घटाते चले जाना। फिर लास्ट में यहाँ देखिए एफ आई डी आई, यानी एफ आई और डी आई इनका मल्टीप्लाई करना। तो 6 कम 6 -6, 2 चौका 8 -8, 1 दुआएँ 2 -2, फिर ये तो 0 हो जाना है। 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 6 तियाँ 18। अब इसका योग करना, देखिए एफ आई डी आई लिखा है, यानी इसका योग करना। तो इसका योग करेंगे तो करना कैसे है, पहले आप प्लस वाला कहीं जोड़ लो, फिर माइनस वाला। अब देखिए इतना तो माइनस में है, इतना माइनस में, तो देखो 8 2 10 और 6 16, यानी -16, और 12 8 20, 20 10 30 8 38, यानी 38 हो गया प्लस में। 8 में से 6 गए 2, 3 में से 1 गए 2, देखिए 8 में से 6 गए 2 और 3 में से 1 गए 2, ठीक है, सॉरी हाँ बहुत बढ़िया। 8 में से 6 गए 2, 3 में से 1 गए 2, तो यानी 22 आ गया। कितना आ गया, 22 आ गया। अब सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई यहाँ है, तो इसको पहले भी जोड़ चुके थे। ये कितना आया था, देखो 3 2 5 और 6 5 11 5 16 1 17 3 20, कितना आया था 20, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे यक्स बार बराबर, ए कितना दिख रहा है 7, तो ए को लिख दो 7, ठीक है, प्लस ये कितना है 22, 22/20, ठीक। बड़ा आसान सा, अब एकदम से आसान हो गया, आराम से लगा सकते हो। यक्स बार इक्वल टू हो गया 7 और प्लस इसको काटो, तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, यानी यक्स बार बराबर हो गया 10 से भाग करेंगे तो 7 + 1.1, यानी 7 1 8, 8.1। यक्स बार बराबर कितना आ गया 8.1। आसान सा सवाल है, बड़े आराम से लग जाएगा। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर दें। पहले नंबर तो आप कल्पित माध्य का जो सूत्र है वो याद करें, ठीक है। तो चाहे आप कल्पित माध्य विधि लगाएंगे या फिर पग विचलन विधि लगाएंगे, आपको 5 कॉलम बनाना है और ये 3 कॉलम जो है ये कॉमन रहेगा। एक बात और याद रखना, आपको ये याद रखना है कि जब वर्ग अंतराल दे रखा हो, रेंज दे रखा हो, तभी आप कल्पित माध्य या फिर पग विचलन का प्रयोग करेंगे। पग विचलन के लिए भी आपको वीडियो बना के देंगे। देखें अगर वर्ग अंतराल नहीं दे रखा, सीधे सीधे मध्यमान ही दे रखा डायरेक्टली, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको आप प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हो, कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हो और पग विचलन विधि भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर कल्पित माध्य है तो ये 3 कॉमन, और पग विचलन है तब भी ये 3 कॉमन। करना आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा और ये चीज़ निकालना पड़ेगा और ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को कैसे समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को अगला वाला जो मेथड है पग विचलन मेथड आपको बताएंगे, ठीक है। सो धन्यवाद।